हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज का ये वीडियो ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है। आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, एनी ग्रेजुएट फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए ये वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसी पोस्ट को कवर करने जा रहे हैं बहुत ही डिमांड में रहती है। कैंडिडेट काफ़ी पसंद करते हैं इस पोस्ट को एंड ये ऑल इंडिया लेवल पर है, मींस सेंट्रल लेवल पर ये वैकेंसी आती है, सभी राज्यों में भर्ती की जाती है। सो जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप अपने ही स्टेट में जॉब लोकेशन भी आपको मिल सकती है, आप जॉब ले सकते हैं। तो अगर आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखिए। हम NICL असिस्टेंट पोस्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे, जैसे कि NICL असिस्टेंट कौन होता है, इनका वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। इसके अलावा अगर आप बनना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, वैसे मैंने ग्रेजुएशन तो आपको बता ही दिया है, क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या रहेगी एंड इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर कितने फेजेस में होता है, इंटरव्यू होता है या नहीं होता है, एंड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ज़रूर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आवेदन भी आप कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले NICL, ये एक नेशनल लेवल की इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल लेवल की है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं और इसमें जो पोस्ट है आपकी वो असिस्टेंट की है। तो अब असिस्टेंट का वर्क क्या होगा, वैसे आप सभी जानते हैं असिस्टेंट का वर्क क्या होता है, लेकिन फिर भी NICL में असिस्टेंट का क्या वर्क रहेगा, किस तरह की ड्यूटी रहेगी, चलिए देखते हैं। असिस्टेंट की ये जो पोस्ट आपकी रहेगी ना, ये एक तरह से क्लरिकल पोस्ट है, ठीक है। जैसे क्लर्क की पोस्ट होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है, उसी तरह से ये NICL में असिस्टेंट की पोस्ट है। अब इसमें क्लरिकल वर्क है तो क्या रहेगा, क्योंकि एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसलिए आपको जो भी कस्टमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनकी बीमा पॉलिसी से जुड़ी जो शिकायतें हैं उनका समाधान करना होगा। जैसे आपने देखा होगा, जब आप किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में जाते हैं, बैंक में जाते हैं या इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ पर आप सबसे पहले आप जहाँ पर मिलते हैं, पूछताछ करते हैं, आपको हेल्प मिलती है फॉर्म को लेकर या पॉलिसी को लेकर के, तो वो एक असिस्टेंट ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इंश्योरेंस कंपनी में आप असिस्टेंट बनने जा रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही रहेगी कि ग्राहकों के बीच की जो ग्राहकों को जो बीमा पॉलिसी है उससे जुड़ी हुई, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो उनको आप सॉल्व करेंगे एंड नई स्कीम के बारे में, नई योजनाओं के बारे में भी आप बताएंगे ग्राहकों को, ठीक है। इसके अलावा क्लरिकल वर्क है, सो ऑब्वियसली डाटा एंट्री वर्क आपका रहेगा, जो भी रिकॉर्ड है, जो डेटा है, उसको अपडेट करना रहेगा कंप्यूटर में, डिजिटल, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। तो ये जो वर्क आपका रहेगा, ये ब्रीफली हमने देख लिया है किस तरह की जॉब आपको देनी होगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा, अगर आप असिस्टेंट के तौर पर NICL भर्ती आप हो जाते हैं तो आपको किस तरह की जॉब रहेगी। ओके, अब अगर आपको लगता है कि NICL में आप असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो चलिए आगे हम कवर करते हैं इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगी। तो जो एज लिमिट है ये आपकी, क्योंकि एक ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है असिस्टेंट की, इसलिए इसमें आपकी एज, मिनिमम एज 21 ईयर होती है और मैक्सिमम 30 ईयर रहती है। और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए रहती है। रिजर्व कैंडिडेट को सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन मिलती है। अब जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उसी के थ्रू हम यहाँ पर लेटेस्ट जानकारी कवर कर रहे हैं। तो यहाँ एज में रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC NCL से अगर आप आते हैं तो 3 साल का मिल जाता है। PWD कैंडिडेट हैं तो आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 10, 15, 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी यहाँ पर अप टू 50 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एंड विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन हैं, वुमेन लीगली सेपरेट हैं जो, उनके लिए भी यहाँ पर 38 ईयर एंड 40 ईयर रिजर्व कैटेगरीज की कैंडिडेट के लिए यहाँ मिल जाता है, ठीक है। सो ये अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी होती है, इसलिए आपको एज में छूट मिलती है। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो वैसे मैंने आपको बता दिया है एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा
कि आप जिस साल अप्लाई कर रहे हैं ना, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसकी कट ऑफ डेट दी होती है, उस कट ऑफ डेट तक आपकी पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एग्जामिनेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, कैंडिडेट शुड पास सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज ऑन 1 जुलाई 2026। अगर आप अभी अप्लाई करने जा रहे हैं ना, तो 1 जुलाई 2026 तक पासिंग प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन की मीन्स आपके पास डिग्री होना चाहिए, आपने पास आउट किया हो, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करेंगे हम सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 2 फेजेस में होता है, और फर्स्ट प्री एग्जाम होगा, सेकंड मेंस एग्जाम होगा। असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है ग्रुप सी के अंतर्गत आती है, इसलिए ग्रुप सी की पोस्ट पर आप जानते हैं इंटरव्यू नहीं होता है, तो सिर्फ आपका रिटन एग्जाम होता है, लेकिन 2 फेजेस में होता है, प्री और मेंस। प्री जो एग्जाम आपका रहेगा ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप मींस एमसीक्यूज टाइप, एक प्रश्न के आपको 4 या 5 ऑप्शन होंगे, जो सही होगा वो आपको टिक करना होगा। 100 मार्क्स का 100 नंबर का ये प्रश्न पेपर आपका होगा प्री एग्जाम। 1 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाता है, और सेक्शन इसमें 3 होते हैं। हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट टाइमिंग भी होती है। जैसे फर्स्ट सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है, तीनों होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन सभी का टाइम फिक्स रहेगा। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे इंग्लिश से, 30 नंबर के रहेंगे, 20 मिनट का समय रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी के 35 प्रश्न रहेंगे, 35 नंबर के रहेंगे, 20 मिनट का समय होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 35 प्रश्न, 35 नंबर के, 20 मिनट का समय। टोटल 100 प्रश्न, 100 नंबर, 60 मिनट का समय। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है। जो भी आपका मीडियम है, आप हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दीजिए। जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे ना, उसके बाद आपका होगा 15 गुना कैंडिडेट को, जितनी वैकेंसीज हैं उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट को मेंस एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक, अब जो मेंस एग्जाम है ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेंस एग्जाम फेज 2, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ठीक है, मेंस एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, ये भी रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। वो प्री एग्जाम आपका 100 का था, ये 200 का है। प्री एग्जाम आपका 1 घंटे का था, ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में आपके 3 सेक्शन थे, यहाँ पर 5 सेक्शन आपके रहेंगे। ठीक है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ये रहेगा। सभी से 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40-40 मार्क्स के। टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 120 मिनट का समय। लैंग्वेज अगेन हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपका मीडियम है उसमें आप ये एग्जाम दे सकते हैं। मेंस एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी देना होता है। जैसे बैंक में टेस्ट होता है लैंग्वेज टेस्ट, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको लोकल जो लैंग्वेज रहती है उसका टेस्ट आपको देना होता है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो आप जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको ध्यान करना होता है कि यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर की, तो ऑल इंडिया में इसकी वैकेंसी आती है, सभी स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। आप जॉन वाइज देख सकते हैं। ईस्ट फर्स्ट में यहाँ पर बिहार, झारखंड, उड़ीसा। ईस्ट सेकंड में अंडमान निकोबार आइसलैंड, अरुणाचल, आसाम। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और किस स्टेट में, जैसे आंध्र प्रदेश है तो यहाँ पर ये आपके सेंटर रहेंगे। ठीक, तो आप जिस भी स्टेट से हैं, आपको आपके ही स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश का देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, उज्जैन। यूपी में आप देखेंगे तो यहाँ सिर्फ मथुरा रहेगा। बाकी मध्य प्रदेश में यहाँ पर सागर में भी रहेगा, वेस्ट 2 में। ये जॉन वाइज यहाँ पर बताया गया है। यूपी का आपको और भी मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्थ 2 में यूपी का मथुरा रहेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लेंगे। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें, तो जब आप NICL असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो अगर आप SC, ST, PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो आपको फीस माफ रहेगी। लेकिन बाकी अदर किसी भी कैटेगरी से हैं, मींस जनरल या OBC, तो आपको 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। ऑनलाइन ही आप इसको पे करते हैं। अब बात करेंगे सैलरी की,
तो बेसिक पे 36,000 आप यहाँ पर देख रहे हैं, 36,290। और अगर हम यहाँ सैलरी देखें, क्योंकि इसमें आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होते हैं, इन हैंड सैलरी आपको लगभग 50-55 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी बनती है। सो ये थी जानकारी NICL असिस्टेंट पोस्ट के बारे में। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगी है, यूजफुल रही है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अदर किसी पोस्ट या कोर्स जॉब प्रोफाइल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।